जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज बात करते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के बारे में। इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है और आपके थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के बाद में होता है, टेट के जस्ट बाद में होता है। आप बहुत प्रेशर में होते हैं और 60 सिचुएशंस होती हैं, 30 सेकंड्स मिलते हैं, बहुत कम टाइम होता है। और ये बहुत क्रूशियल इसलिए होता है क्योंकि ये आपके डायरेक्ट एक्शंस को साइकोलॉजिस्ट तक पहुंचाता है कि आप प्रेशर सिचुएशन में किस तरीके से अपने आप को हैंडल कर रहे हैं। तो देखते हैं कुछ ऐसी SRTs जो थोड़ी सी टफ होती हैं, टफ टू अंडरस्टैंड एंड टफ टू डू। ये स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ मैं आपको कि आप किसी को भी SRT में कॉपी मत करिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के पास आपका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड PIQ के फॉर्म में होता है ना। तो आपके जो एक्शंस हैं वो आपके सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी थिंकिंग एनालिटिकल कैपेबिलिटी के हिसाब से होने चाहिए। सो डोंट कॉपी एनीवन। यहाँ पे भी कुछ सैम्पल SRTs हैं जो आज अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी मैं बता रहा हूँ आपको ये देखना है कि वेदर इट इज़ फिट ऑन योर पर्सनैलिटी एज वेल, देन ओनली यू प्रोसीड फॉर दैट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको पता है कंपोनेंट ऑफ द साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, मैंने आपको बताया 60 सिचुएशंस होती हैं, टोटल 30 मिनट्स मिलते हैं। अब देखिए पहली SRT है जैसे यहाँ पे, तो पहली चीज़ तो आप प्रैक्टिस करिए कि कम टाइम में आप अच्छे से चीज़ों को परफॉर्म कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं कि नहीं, और राइटिंग की प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी स्पीड अच्छी रहे। क्योंकि नंबर आपको उसी बेसिस पे मिलने हैं जो आपके डोजियर में आपने लिखा है। आप क्या कितना अच्छा सोच रहे थे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज द साइकोलॉजिकल टेस्टिंग ऑफिसर इज गोइंग टू एनालाइज वट एवर यू हैव रिटन, वट एवर इज बिफोर हिम। ठीक है, यू आर लीडिंग अ टीम and two members get into a heated argument during an important task. How will you handle it? ज़्यादातर आप SSB में देखोगे तो लिखा होगा you will dash। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, समझिए इसको कि आप एक टीम को लीड कर रहे हो और 2 मेंबर हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट ने आपको स्पेस दे दिया, उन्होंने ये नहीं लिखा यू आर लीडिंग अ टीम ऑफ 10 men, उन्होंने आपको नंबर दे दिया। तो आपके पास यहाँ लिबर्टी है कि आप उसको अपने फेवर में यूज़ कर लो। ठीक है, तो हाउ विल यू हैंडल इट? सो आई विल आस्क अदर मेंबर्स टू टेक ओवर देयर टास्क for a limited period of time and I will counsel them and will get to know and I will assign them in 2 different sub teams। ठीक है, इस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं एंड इट इज़ अप टू यू। आप और भी इनोवेटिव यहाँ पे कुछ बना सकते हो। योर कमांडिंग ऑफिसर गिव्स यू एन ऑर्डर बट यू नो इट इज़ इनकरेक्ट, व्हाट विल यू डू? अब देखिए, कमांडिंग ऑफिसर हैज़ पुट ऑन एटलीस्ट 15 ईयर्स ऑफ सर्विस, 15-20 ईयर्स ऑफ सर्विस। ठीक है, 13 साल में आप लेफ्टिनेंट कर्नल और 15 साल में फुल कर्नल बनते हो, प्रोवाइडेड यू हैव क्लियर्ड ऑल योर एग्जाम्स एंड यू आर इन मेडिकल कैटेगरी, द नीडेड मेडिकल कैटेगरी। CO इज सेइंग टू यू दैट यू डू इट, बट यहाँ पे क्या लिखा है? बट यू नो इट इज़ इनकरेक्ट। अब देखिए मेरा जो एक्सपोजर है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये चीज़ गलत है। अब इमेजिन करिए एक सिचुएशन जब हमें लगता था कि स्कूल जाना गलत है, हमें लगता था कि छुट्टियां होनी चाहिए, आज हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। तो इस तरीके की सिचुएशंस को अगर आपके कमांडिंग ऑफिसर ने बोला है कि ये करना है, मतलब आपको करना है, व्हाट विल यू डू? ठीक है, आप करेंगे उसको। ठीक है, आई विल डू इट एज पर द कमांडिंग ऑफिसर एंड वंस आई विल पुट माई ओपिनियन, सर दिस इज समथिंग विच आई फील कैन बी इम्प्रूव्ड। इस तरीके से कुछ इस टाइप की सिचुएशंस को आपको आंसर करना है। ही वॉन्ट टू परस्यू इंजीनियरिंग, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ही वॉन्ट टू परस्यू इंजीनियरिंग बट हिज फादर वॉन्ट्स हिम टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी। ही विल टेल हिज फादर कि पापा देखो ऐसा है कि आप भी चाहते हो मैं खुश रहूँ, मेरी खुशी इंजीनियरिंग में है, आप बोलोगे तो मैं फ़ौज ज्वाइन कर लूँगा, फ़ौज ज्वाइन कर लूँगा तो हो सकता है मैं सेटिस्फाई ना रहूँ और मेरे को दुखी देख के अल्टीमेटली आप भी दुखी होगे। ठीक है, अब इतना लंबा हमें स्पेस तो मिलेगा नहीं कि हम वहाँ ये लिख पाएँ। तो ही विल टेल हिज फादर दैट हिज हैप्पीनेस लाइज इन engineering and ultimately his father also wants to see him happy, so he will pursue engineering। ठीक है, ये आपकी डिसीजन मेकिंग पे जहाँ पे आ गए तो वहाँ पे आपको अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके आंसर करना पड़ेगा। अगर आप इतने डेडिकेटेड हैं कि आपके फादर की खुशी में आपकी खुशी है तो आप लिखो सेम चीज़। नेक्स्ट, हिज सिस्टर हैज़ पास्ड हिज ग्रेजुएशन, हर ग्रेजुएशन होना चाहिए। हिज फादर वॉन्ट्स हर टू गेट मैरिड एंड हिज मदर वॉन्ट्स हर टू स्टडी फर्दर, ही विल। अब इस सिचुएशन में पापा चाहते हैं शादी कर ले, मम्मी चाहती हैं फर्दर पढ़ाई करे, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? ये सब्जेक्ट यानी सिस्टर। तो समझिए कि सिस्टर से आप पूछोगे ना कि आपका मन क्या है बेटा। अगर सिस्टर का मन है कि उसको हायर एजुकेशन परस्यू करना है तो मैं फादर को कन्विंस करूंगा कि उसको पढ़ने दीजिए, और अगर सिस्टर का मन है कि हाँ शादी करके सेटल होना है तो मैं वो करवाऊंगा। ठीक है, Deputy President at SSB during the interview asks you that if he tells you to get naked in his interview as one of the conditions for selection, what will be your response? अब ये देखिए कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो कभी होंगी नहीं रियल लाइफ में, बट ये आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा है, तो आपको पता है ना कि मेरी एक डिग्निटी है, मेरी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, सिलेक्शन हो चाहे मौत हो। ठीक है, आई विल ऑलवेज गो डाउन इन ग्लोरी, दैट स्पिरिट इज नीडेड इन टू यू। ठीक है, नो सर आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, दैट इज अगेंस्ट माई डिग्निटी। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। ही ओपनड हिज पैकेट ऑफ फूड एंड अ फीमेल बेगर विद अ स्मॉल बेबी वांटेड अ शेयर ऑफ द फूड, ही विल गिव। ठीक है, आपसे कुछ ऐसा नहीं मांगा जा रहा है, ये नहीं लिखा गया कि ही वॉज ऑल्सो हंग्री, ही वॉज ऑल्सो डाइंग फॉर फूड, तो उस सिचुएशन में है मैं दूसरा खरीद लूंगा। यहाँ पे आपको लिबर्टी मिल गई ऐसी सिचुएशन में। तो ये ध्यान रखना है कि कुछ सिचुएशंस में आपको लिबर्टी ढूंढनी पड़ेगी जो दी गई है, प्रेशर सिचुएशन में काम नहीं करेगा, इसीलिए प्रैक्टिस करना है और इसीलिए आप हमारे इन साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ और इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, ताकि आपको प्रेशर सिचुएशन में आंसर करने को मिले। ही वॉज अपॉइंटेड टीम कैप्टन ऑफ बास्केटबॉल बट अदर प्लेयर्स रिवोल्टेड अगेंस्ट हिज अपॉइंटमेंट, ही विल। लीडरशिप आपको दी गई है, मतलब आप एलिजिबल थे, समझिए इस सिचुएशन को। He was appointed team captain of basketball, but other players revolted against his appointment. ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं लिखना है कि he will give up the captaincy for the sake of the team. No. He will on record remain the captain. ठीक है, वो बात करेगा और जब दो चार लोग आपके खिलाफ होते हैं तो उनमें से एक लीडर होता है, इतना मुझे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और मैं उसको बोलूँगा ओके यू टेक द डिसीजंस, ठीक है, यू लेट मी नो व्हाट आर योर डिसीजंस आर। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, ही विल talk to the players, those who have revolted, and will tell them that okay you take the responsibility, I will follow whatever you say, but मैं captaincy give up नहीं करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट है his SSB interview was scheduled but on the same date her sister's marriage was also scheduled, he will। अब सिस्टर की मैरिज है, मुझे पहले से पता होगा, मेरा SSB है वो भी मुझे पहले से पता होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, SSB को मेल करूँगा कि ऐसे ऐसे है, ये प्रॉब्लम्स है और मैं सिस्टर की ज़रूरी नहीं कि मैं ये रीज़न बताऊँ, सिस्टर की मैरिज है, मैं नहीं आ सकता हूँ, आप मेरा रीशेड्यूल करिए। तो SSB में रीशेड्यूल होता है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिए क्या होता है, कभी कभी जो एथिक्स का क्वेश्चन होता है उसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मैं क्या करूँगा कि मैं उनको मेडिकल ग्राउंड्स पे, एग्ज़ाम के ग्राउंड्स पे मेल्स करूँगा, देखूँगा क्या रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, और मेरी बात बन जाएगी। ठीक है, शेड्यूल हो जाएगा दूसरा। ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हिज पेरेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू गिव हिम फर्दर एजुकेशन, ही। फाइनेंशियल डिफिकल्टी है मेरे मम्मी पापा के पास, मुझे पढ़ना है, मेरा मोटिवेशन है कि मुझे पढ़ना है, ट्यूशन पढ़ाना शुरू करूँगा, 500 रुपये कमाऊँगा, 1000 रुपये कमाऊँगा, बट अपनी एजुकेशन को खुद सस्टेन करूँगा। सो ही स्टार्ट्स गिविंग ट्यूशन, स्टार्ट्स वर्किंग पार्ट टाइम फॉर अ जॉब इन अ कंपनी एंड सस्टेन्स विद हिज ओन फाइनेंसेस एंड क्लियर्स एग्जाम्स। ठीक है, ये कुछ ऐसी SRTs हैं जिसको हमें करना है। एक SRT मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नाइफ के साथ 3 लोगों ने आपको अप्रोच किया आपके वैल्यूएबल्स मांगने के लिए, आप क्या करोगे। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा और कमेंट्स में ज़रूर इस SRT का आंसर करिएगा। और ये हमारी टीम है, हियर वी हैव सौरभ सर आर CEO एंड द मोटिवेटर, कैप्टन SK सिंह सर स्क्रीनिंग एंड GTO पार्ट, Group Captain LK Pandey sir, he has served as Deputy President in Varanasi AFSB, he is our psychologist. Colonel Rai sir and Colonel Mishra sir, Mishra sir is screening expert and Rai sir is your interviewing officer. So this is our team which will let you know कि ऐसी situations को कैसे tackle करना है. So thank you so much, take care, all the best, जय हिंद.